राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं, हम मानव की मानव सेवा की राजनीति करते हैं। तो आप अंत्योदय दिखाने के लिए आप जनगणना कराते हैं, आपसी मतभेद कराने के लिए कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में विभू कुमार झा। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में खड़ा हूं, जहां पर बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई है जातीय जनगणना को लेकर। आज डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि हम लोग बराबर बिहार की समरसता की बात कर रहे हैं, सबको लेकर एक साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। और वहीं विपक्षी का एक मुद्दा बनाया हुआ है कि जातीय जनगणना जो होना चाहिए हम इसे उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जातीय जनगणना के लिए जो हित की बात है बिहार की जनता के लिए, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उसका उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वैसी बात होगी तो बताया जाएगा, यदि ऐसी ज़रूरी होगी जनगणना के लिए किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं रेणु देवी डिप्टी सीएम, वो आप देखिए। ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो एक्सपोज हो चुकी है जातिगत जनगणना के मसले पर। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी, अब सबको एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर के इस मसले पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जातिगत जनगणना की डिमांड। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते थे, हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं, हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं, तो फिर क्या मामला है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है? आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है। लेकिन जो नहीं कहता है वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया है। जो सबसे बैठे, आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाएं और दलित और इसका, ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 7 वर्षों में जो काम हुआ है, आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिन्हें पूरे भारत में पहला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास के काम में अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो क्या विकास होने वाला है? क्या चिंता करनी चाहिए उस 34 को? इनका लगता है कि हम विकास जनगणना कर रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ऐसा कोई आजकल तैयार नहीं है। जो आपको अभी चाहिए जनता को विकास, और हमने जो प्रण लिया है कि हम सबका साथ सबका विकास रहेगा, उसमें हम सबसे आगे। अब देखिए, उसकी सोच अलग है, अपनी अपनी सोच है। ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो शायद हमारी आवश्यकता नहीं है इस बात की, क्योंकि हमने सबके बारे में चिंता की है। आज पंडित दीनदयाल जी का आज जयंती है। हमने जयंती में तो पंडित दीनदयाल ने किया कि अंत्योदय ही हमारा जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, और आज अंत्योदय के लिए ही हम काम कर रहे हैं। आज 7 वर्षों में देखिए कि जितना काम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में हुआ, और चाहे जब हमको सरकार में आने का मौका मिला, हमने अंत्योदय का काम किया है। तो आप अंत्योदय दिखाने के लिए आप जनगणना कराते हैं, आपसी मतभेद कराने के लिए कराते हैं, लेकिन हम सच्चाई करके हम ज़मीन पे काम कराने के काम करते हैं। इसलिए अलग अलग आप वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं, हम मानव की मानव सेवा की राजनीति करते हैं। 27 तारीख को भारत बंद है और कल ऑपोजिशन के लोगों ने बैठक की, महागठबंधन के लोगों ने बैठक की और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है भारत बंद को किसानों के मुद्दे पर। देखिए, अब किसानों के मुद्दा उनको समझ में जब नहीं आ रहा है, तो कितने किसान आते हैं वो तो आप भी देख लेते हैं। किसान नहीं आते हैं, मजदूर के जोड़ के लाया जाता है, और जोड़ा हुआ मजदूर ज़्यादा दिन काम नहीं करते हैं। आप पंजाब का पूरा देखें, देश भर में आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठे हुए, जो जहाँ जंतर मंतर पर हुआ, क्या आप ही लोग जब उनका इंटरव्यू लिए तो उसने कहा कि मैं खेतीहर नहीं हूँ, मैं बाहर का मजदूर हूँ, हमें पैसा पर लाया गया है। तो जो लोग पैसे पर अगर लाते हैं तो उसमें क्या होता है? आज किसान की जितनी बड़ी काम हुई है, वो तीनों जो हमारा बिल है, उस बिल को अगर कोई सच्चाई जाने, हम लोग तो गांव-गांव में जाकर सच्चाई बता रहे हैं। एपीओ क्या है? एपीओ में तो ये नहीं लिखा हुआ है आपका ज़मीन कोई लेगा। एपीओ क्या है? उसमें तो नहीं कहा कि भैया इसमें यहाँ बाउंडेड है कि अगर नहीं कीजिएगा। आपको तो पहले ही मूल्य हम दे रहे हैं। आप पौने भाव में आप सामान लेते थे,
अब पहले जब आलू ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 रुपये किलो लेते, लेकिन अब तो किसान तय करता है कि मेरा दाम हम 20 रुपया से नीचे नहीं देंगे, और 20 रुपया में जब तय होता है तो वही चीज़ जो है 20 रुपया ही मिलता है।